श्रीमद् भगवद गीता सप्तमोध्याय 7वां अध्याय श्लोक संख्या 10 से 20। बीजं मा सर्वभूतानां विद्विपार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु मे मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भ्रावैरिभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परतज्ञानां आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्त्रो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानिं च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवेते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवाम्नां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अभी आप सप्तमों अध्याय भगवद गीता की श्लोक संख्या 10 से 20 तक की पाठ की स्थिति सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है इस पाठ का संक्षेप में अर्थ और सरल अर्थ। वह इस प्रकार से है कि हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं के रहित जल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मेरे में नहीं हैं। उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुणामयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं।
ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए, ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब भी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन भोगों की कामनाओं द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता के पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। अभी आप श्लोक संख्या 10 से 20 सुन रहे थे, 7वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। यह संक्षिप्त भगवद गीता का पाठ नियमित रूप से आप सुना करिए, क्योंकि यह अर्थ, धर्म और काम मोक्ष चारों को प्रदान करने वाला है और जीवन में कैसे जिया जाए इसकी स्थिति, इसके रास्ते को बताता है। इसे नियमित रूप से सुना करिए और ये आपके जीवन में आनंद का सृजन करेगा, भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्थिति में वृद्धि करेगा और आनंद से तो भरेगा ही और उत्तम लोगों की प्राप्ति भी कराएगा और जीवन में सदैव सफलता भी प्रदान करने की तरफ आगे बढ़ाएगा। यदि आपने मेरा ये चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने इसे लाइक और शेयर भी नहीं किया है तो शेयर और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप शेयर जिनको करेंगे वो उनके तक पहुंचेगा, वो सुनेंगे और उनके जीवन में आनंद का और आध्यात्म का सृजन होगा। उनके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते सुलभ हो जाएंगे और उनके जीवन में उत्तम संस्कार और अच्छापन का उदय होगा। आइए संक्षिप्त भगवत नाम संकीर्तन कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।